संसद चलो मार्च के बाद राजधानी की राजनीति और गर्मा गई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपना आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। पार्टी का आरोप है कि संसद मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारियों को अब तक रिहा नहीं किया गया है और उनके वकीलों तक को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही। इस मुद्दे को लेकर संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा नहीं किया गया तो अगला बड़ा प्रदर्शन दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर होगा। मंगलवार को जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में समर्थक और छात्र फिर से जुटे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर हिरासत में लिए गए साथियों को तुरंत रिहा नहीं किया गया और उनके वकीलों को मिलने की अनुमति नहीं मिली तो पार्टी दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर शांतिपूर्ण मार्च निकालेगी और वहीं धरना देगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक पर ठोस कार्रवाई जैसी मांगे पूरी नहीं हो जाती। पार्टी का दावा है कि संसद मार्च के बाद कई प्रदर्शनकारियों को दिल्ली के अलग अलग थानों और अन्य स्थानों पर रखा गया है, लेकिन उनके परिवारों और कानूनी प्रतिनिधियों को स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही। वकीलों का आरोप है कि कम से कम 30 से अधिक लोगों को पहले बुराड़ी थाने ले जाया गया, बाद में छत्रसाल स्टेडियम स्थानांतरित कर दिया गया। वकीलों का कहना है कि उन्हें हिरासत में लिए गए लोगों से मिलने या संबंधित अधिकारियों से बात करने की अनुमति नहीं मिल रही, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि कितने लोगों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है और किन धाराओं में उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। उनका कहना है कि पारदर्शिता की कमी से परिवारों में चिंता और बेचैनी बढ़ रही है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस का पक्ष बिल्कुल इससे अलग है। पुलिस के मुताबिक संसद चलो मार्च के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं के संबंध में 4 एफआईआर दर्ज की गई, जबकि 2 अन्य मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए और करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। वहीं छात्र संगठनों का कहना है कि पुलिस कार्रवाई में सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हुए, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हैं। इस पूरे विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी छात्रों के समर्थन में सामने आए। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा कि जिन माता पिता को अपने बच्चों से संपर्क नहीं हो पा रहा है या जिन्हें कानूनी सहायता की जरूरत है, वे इस हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी टीम सुबह से अलग अलग थानों में जाकर करीब 70 से 80 छात्रों को रिहा करने में मदद कर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई छात्र अलग अलग थानों और हिरासत केंद्रों में थे, जिनकी जानकारी उनके परिवारों को भी नहीं थी। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। उनके अनुसार कई छात्रों के सिर फट गए, हाथ पैर टूट गए और कई घायल हुए। उन्होंने कहा कि छात्र केवल इतना चाहते थे कि देश में पेपर लीक बंद हो, परीक्षा व्यवस्था पारदर्शी बने और शिक्षा प्रणाली में सुधार हो। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की मांग सुनने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कई छात्रों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं और कुछ परिवारों को यह तक नहीं पता चला कि उनके बच्चे कहां हैं। दिल्ली में शुरू हुआ यह आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी ध्यान खींच रहा है। पाकिस्तान, अमेरिका और यूरोप के कई प्रमुख समाचार संस्थानों ने इस प्रदर्शन को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। विदेशी मीडिया ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, इंटरनेट प्रतिबंध, पुलिस कार्रवाई और बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी को अपनी रिपोर्टों का मुख्य विषय बनाया। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इस आंदोलन की तुलना हाल के वर्षों में बांग्लादेश और नेपाल में हुए बड़े जन आंदोलनों से भी की है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट में इसे भारत में युवाओं के बड़े विरोध आंदोलन के रूप में पेश किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली बार किसी ऑनलाइन अभियान ने इतनी तेजी से सड़क पर उतरकर राजनीतिक स्वरूप हासिल किया। रिपोर्ट में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के अमेरिका से भारत लौटने, संविधान की प्रति हाथ में लेकर जंतर मंतर पहुंचने और सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता का भी उल्लेख किया गया। वहीं जियो टीवी ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि सीजेपी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया है। रिपोर्ट में इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान उभरी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया।
अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दिल्ली की सड़कों पर जारी विरोध प्रदर्शन और संसद के भीतर सामान्य राजनीतिक गतिविधियों के बीच स्पष्ट विरोधाभास दिखाई दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने युवाओं के असंतोष की गंभीरता को कम करके आंका है और यह आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत नेतृत्व वाली छवि के सामने एक नई चुनौती के रूप में उभर रहा है। फिलहाल जंतर मंतर पर धरना जारी है। सीजेपी ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई, परीक्षा सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे जैसी मांगों पर जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन का अगला चरण दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च होगा। आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाता है और सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।